अफगान के बीच में व्यापार करने वाले व्यापारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उन्होंने कहा कि भारत अफगान के साथ व्यापार लगातार जारी है, लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने व झूठी अफवाह से बचने के दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अर्थशास्त्री व दोनों देशों के व्यापारी संगठन के लोगों ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए जाने माने अर्थशास्त्री व अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंधों के मुख्य सलाहकार शारदा कोहली ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद व्यापार पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद से भारत व अफगानिस्तान के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं, आगे भी मजबूत रहेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 से 2021 तक 10,000 करोड़ का व्यापार हो चुका है। सत्ता परिवर्तन से व्यापारिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बैंक प्रणाली की वजह से व्यापार पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ सही होगा। बस झूठी अफवाह से बचने की कोशिश कर। इस मौके पर अफगानिस्तान व्यापारिक संगठन से जुड़े व्यापारी सादिक अब्दुल्ला ने बताया कि पिछले 12 साल से भारत में अफगानिस्तान से आयात निर्यात का काम करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी व्यापार पर ऐसा कुछ असर नहीं पड़ा है। आज भी भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। हाँ, झूठी अफवाह से व्यापार पर असर पड़ा है, लेकिन व्यापार बंद नहीं हुआ है। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। क्या नाम सिद्दीकुल्लाह फुकलजई, काबुल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ इंडिया पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। कितने सालों से कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट हमारे 12 साल हो गए कि इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रेगुलर आते जाते हैं। सर, आप अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं तो बखूबी आपको वहाँ के हालात पता होंगे। जिस तरीके से वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया है और चाहे आम नागरिक हो चाहे बिजनेसमैन हो, सब पर उसका फर्क पड़ा है, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जैसे हम भी मीडिया की थ्रू पे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ हमारे अपने जो वर्कर्स है, लेबर है, सुपरवाइजर है, स्टाफ लोग है, चलो 1-2 दिन पैनिक हो गए थे, लेकिन जैसे वो तालिबान काबुल में आ गए तो उनके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी ट्रेड बंद नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, हर कोई अपना काम पे निकल गए। तो हमारे जो अपने सुपरवाइजर है, लेबर्स है, मैनेजर लोग है, ऑफिस के और पार्टनर लोग है, सारे अपने ऑफिस में आ गए, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेड बंद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे इनवॉइसेस बन गए हैं। आज भी हमारे चलो डायरेक्ट मेरे अपनी कंपनीज की माल नहीं है, लेकिन बाकी अफगानी ट्रेडर्स के हैं। आज भी अतारी बॉर्डर पे माल पहुंच गया, कस्टम क्लियरेंस हुआ है, कल भी हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हम बोल दें कि ट्रेड बंद हुआ है। जिस तरीके से व्यापार में कुछ मंदी या तेजी आई है या फर्क पड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ न्यूज़ चैनल पे सबसे ज़्यादा यही सर्कुलेट हो रहा था कि ट्रेड बंद हुआ, तालिबान ने ट्रेड बंद किया, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अभी हमारी उम्मीद है ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम आप लोग की तरफ पे उन लोगों को यही आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ा है, ट्रेड वैसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। हाँ, 2-3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता बोलूं, वो थोड़ा रोक गया था, बाकी रोकने का ट्रेड कभी रोका नहीं है और जाएगा ऐसे ही। कि तालिबान के रहते हुए हालात सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, पूरी दुनिया जानती है। वो अलग बात है पॉलिटिकल बेस पे, लेकिन जैसे तालिबान आए थे, जैसे हम सोच रहे थे 20 साल पहले जो हुआ था, उसके नस्बत पे ये लोग सही पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज, यूएस, यूके जितनी भी है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने ठीक है कुछ चीज़ों पे सैंक्शन लगा दिए, लेकिन बाकी वो लोग कहते हैं अगर। मेरा नाम शरद कोहली है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं व्यापारी भी हूँ, एक कंसल्टेंट भी हूँ। अफगानिस्तानी कंपनियों को भारत में सेटअप करने में हेल्प करते हैं, भारतीय कंपनियों को, भारतीय व्यापारियों को अफगानिस्तान का हेल्प करते हैं। देखिए, अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर हम सबको विदित है, पर उसमें जो गलत अफवाह फैलाई जा रही है उसको सही करना जरूरी है, तथ्यों को ठीक रखना जरूरी है। तालिबान का शासन जैसा भी है वो एक अलग विषय है, वो सभी को पता है, पर यह भी सच है कि अगर वो देश चलाना चाहते हैं तो उनको व्यापार को सामान्य होने देना पड़ेगा।
वो व्यापार को रोककर शासन नहीं चला पाएंगे, उससे उनका अपना नुकसान है। क्या नुकसान है? पहले तो वहां को चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वहां के आम नागरिक के लिए पहुंच से बाहर हो जाएंगी। दूसरा, उस देश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, वो समाप्त हो रही है। अगर वो चाहते हैं विदेशी मुद्रा आती रहे तो उनको एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ रुपए का बायलेटरल ट्रेड इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होता है, जिसमें 6,000 करोड़ भारत से निर्यात किया जाता है, 4,000 करोड़ वहां से आयात किया जाता है। तो ये, और 4,000 करोड़ जो अफगानिस्तान से आयात किया जाता है उसमें करीब करीब 2,500 करोड़ खाने पीने के सामान और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कैसी भी हो, वो ये अफोर्ड कर सकती है कि वहां से वो व्यापार को रोक दे। 2, 3, 4 दिन के लिए बैंकों के बंद होने की वजह से समस्या आई थी, पर जो ट्रक वहां से चल पड़े हैं, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि व्यापार कैसी भी सरकार हो रोक पाएगा। जब तक कि कोई सैंक्शन ना लग जाए वो अलग बात है, पर किसी भी तरीके से व्यापार को रोका नहीं जा सकता। ये आम जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं और तालिबान खुद जो 75,000 1 लाख की संख्या में है, उनके खुद के हित में भी यही है कि वो सामान्य व्यापार को चलने दे, और वो चल रहा है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है कि आप इस चीज का खंडन करते हैं कि जो खबर चली थी कि व्यापार पे असर पड़ रहा है या व्यापार बंद हो गया है, क्या इसका खंडन कर रहे हैं? देखिए, व्यापार पे जब तालिबान ने कब्जा किया था काबुल पर, उसमें कुछ समय के लिए असर पड़ा था। आप ये कैसे मान सकते हैं कि कहीं की सरकार गिरे और सत्ता परिवर्तन हो जाए, वो भी बंदूक के दम पे, तो व्यापार प्रभावित ना हो? शुरू शुरू में प्रभावित हुआ था, पर वहां के जो हुक्मरान हैं, जो तालिबान के जो भी लोग हैं, उनको ये समझ में आया कि अगर हमें ये देश चलाना है तो हमें व्यापार को चलने देना पड़ेगा। 2-3 दिन दिक्कत आई थी, पर हमारे व्यापारी भाई यहाँ खड़े हैं, सादिक है अफगान चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने स्वीकार किया। हमारे साथ भारतीय व्यापारी हैं जो स्वीकार कर रहे हैं कि व्यापार बाकायदा चल रहा है, इंपोर्ट भी चल रहा है, एक्सपोर्ट भी चल रहा है। कुछ रुकावटें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में दूर हो जाएंगी और व्यापार सामान्य बल्कि पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। दिवाली आने वाली है, उसके ड्राई फ्रूट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है।